ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, ऊंचाई दूरी का है। देखिए, और 2015 में आया, 2016 में आया है, 18 में, 21 में और 2025 में आने की पूरी संभावना है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में सभी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम इसको पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये पतंग है आपका, यहाँ उड़ रही, और ये भूमि है यहाँ से इसकी ऊंचाई है आपका 60 मीटर। ठीक, यह आपका 60 मीटर ऊंचा। ठीक, अब क्या कह रहा है? पतंग में सीधी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से, यहाँ बिंदु से, यहाँ मान लीजिए एक कोई बिंदु है, ये आपका बिंदु, ये आपका कोई बिंदु है, यहां से हम इसको मिला देता हूं। ठीक, अब क्या कह रहा है? तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है? 60 अंश है। तो यहां से आपका डोरी का जो झुकाव है, यहां से आया आपका, यहाँ आइए, ये 60 अंश का है। ठीक, आपका ये कोण जो है, झुकाव ही कोण होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है? डोरी में कोई ढील नहीं है। ये डोरी है आपका, मान लीजिए पतंग है, ये पतंग है, और यहाँ से पतंग की जो ऊंचाई है 60 मीटर पर है, और यहाँ से किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से इसकी झुकाव 60 है, तो ये 60 है। और आपका डोरी क्या हुआ? डोरी यही है आपका, डोरी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका डोरी है। ठीक, तो इसको मैंने ये माना, और इसको बी माना, और इसको सी माना। ठीक, और ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज होता है वो 90 अंश होता है। ठीक, अब यहाँ कोण है तो सामने लंब होगा, ये क्या होगा? कर्ण, और ये क्या होगा? आधार। ये आपका समकोण त्रिभुज में कोण के सामने जो होता है आपका, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार। अब देखिए, हमको निकालना है ये कर्ण आपको, तो कर्ण को मैंने माना h मीटर, इसको माना h मीटर। तो अब क्या, देखिए यहाँ पर अगर इसको निकालना होता तो हमको tan का लगाते, लेकिन यहाँ ये आपका दिया है और हम इसको निकालेंगे, तो ये किसका बनना है? साइन का बनना है, तो हम इसको साइन का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए, माना डोरी की लंबाई बराबर या h मीटर है। ठीक, ये आपका डोरी है, ये और सी, ये आपका डोरी है, डोरी की लंबाई मैंने h माना। अब क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये सी बी, या ये बी सी, ये बी सी में। ठीक, अब हम लगाएंगे साइन का फार्मूला। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब ये आपका है, और ये कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। अब साइन, यहाँ जो थीटा है वो हम रखेंगे साइन 60, अंश यहाँ रख देंगे, और लंब आपका दिया है 60, और बटा कर्ण आपका मैंने मान लिया है h, तो h लिखेंगे। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? आप कहोगे √3/2। ठीक, और यहाँ 60/h दिया है। आप कैसे गुणा करिए, तो ये h √3 से गुणा होगा, और 60 2 से, तो क्या मिलेगा? √3h बराबर 120। अब h को रोक लीजिए, और अंडर रूट इधर गुणे में है तो उधर जाएगा, तो क्या कर देगा? भाग में हो जाएगा, बटा √3। अब इसको हम सही रूप में बनाना है, तो अंडर रूट ऊपर और नीचे से क्या करेंगे? हर और अंश में गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 120 √3, और ये आपका √3 अंडर रूट टकराएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 अकन्ने 3, और 3 चौक 12, यहाँ आपको क्या मिला? 40। तो h का मान क्या आया? 40 √3। अतः पतंग की डोरी
की लंबाई 40√3 मीटर होगी। यही आपका जवाब है। अब मैं एक बार इसको फिर समझा देता हूं। ये देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ आपकी भूमि है और यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रही है सी पोजीशन पे। तो यहाँ से इसका 60 मीटर हुआ। फिर क्या पतंग में सदी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए डोरी को यहाँ बांधा गया बिंदु ये पर, और यहाँ से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 60 अंश है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो कोण बनेगा वो 60 अंश हो जाएगा। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसमें कोई ढीलापन नहीं है। ढीलापन होने पर कोण बदल जाएगा। तो एकदम डोरी तनी हुई है। ठीक, डोरी की लंबाई ज्ञात करना, हमको ये बताना ये और सी। तो इसको मैंने एच मान लिया। अब क्या कर लिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपको दिया 60, कर्ण दिया मैंने मान लिया यक्ष। साइन 60 बराबर मैंने इसका मान रख दिया, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और इधर आपका 60/x। तिर्यक गुणा कर लिया मैंने, तिरछा गुणा यानी कैंची गुणा। उसके बाद में एच का मान मैंने निकाल लिया, और यही आपकी डोरी की लंबाई हुआ। ठीक, धन्यवाद।